अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो विद मिशल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सी लुक जो कि बहुत बहुत हसीन है। और इस वीडियो को शूट करते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अब देखते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ढेर सारा लाइक करना होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो अपना ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए वीडियो को ढेर सारा लाइक करें। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं फेस को प्राइम करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एट्यूड का प्राइमर, जो कि ये ऑयल फ्री जेल बेस्ड प्राइमर है। तो इसकी पैकेजिंग देख के मुझे लॉरियल की याद आ गई है। सेम वही पैकेजिंग है और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ऑयल फ्री प्राइमर है। ये आपके पोर्स को क्लॉग करने में हेल्प करेगा और इसको अप्लाई करने से आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाती है और ये आपकी स्किन पे स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और इसको अप्लाई करने से आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगी और फ्लॉलेस दिखेगी। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोमांटिक ब्यूटी की फाउंडेशन। शेड वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम प्रोडक्ट्स के मेंशन कर दूंगी। और इस फाउंडेशन के साथ एक स्पंज अवेलेबल है जिसके साथ अपनी फाउंडेशन को आप ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है। ये बिल्कुल फ्लॉप है क्योंकि ये प्रोडक्ट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। और इसकी ब्लेंडिंग के लिए इस वजह से हम सेपरेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे, या आप फाउंडेशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, या मैं मिस रोज़ का फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और सॉरी, मैं यहाँ आपको दिखाना भूल गई, आप इसके कवर को रिमूव करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इसकी कवरेज की बात करूँ तो ये आपको मीडियम टू हाई कवरेज प्रोवाइड करती है। और गाइस, अगर आप इसकी फुल कवरेज चाहते हो तो उसके लिए आप डबल कोट करोगे, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है। और ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो इससे पहले 24K गोल्ड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं तजमीली बाय हानिया का, और अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके इसको अप्लाई करें। गाइज, इस फाउंडेशन से तो बस मुझे प्यार हो गया। मतलब कि इतनी कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतनी अच्छी कवरेज वाली फाउंडेशन मिल रही है, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। ये लोकल मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है। और उसके बाद कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमगर्ल बाय बेनिफिट्स का मिरेकल कंसीलर। यू कैन सी गाइज कि इसने कितने अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को हाइड किया है। और अब मैं फोकल के लूज पाउडर से अपने फुल फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी और अपनी आईलिड को भी सेम इसी पाउडर से मैं सेट करूँगी। तो अप्लाई करने से हमारी अंडर आइज बिल्कुल भी क्रीज नहीं करेंगी और पैची भी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट मैं कंटोरिंग के लिए मिस रोज का कंटोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें लाइट ब्राउन कलर लेकर अपने फुल फेस को इसे अच्छे से कंटोर करूँगी। अपने चीक बोन्स, जॉ लाइन, फोरहेड और नोज को आपने सेम इसी वे से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इसके जिस पार्ट को आप कंटोर करना चाहते हो सेम इसी तरीके से आप कंटोर करोगे। और उसके बाद कंटोरिंग के बाद जब आप एक लाइन ड्रा कर लोगे, और आपने जस्ट वैसे नहीं छोड़ देना, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन ना दिखे। एंड यू कैन सी गाइस कि देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है और बिल्कुल भी कोई भी ऐसे हार्श लाइन नहीं दिख रही। सेम इसी वे से आपने इसको ब्लेंड करना है। और नेक्स्ट मैं ग्लैमरस फेस का 48 कलर आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। और एक आई पे ये मैंने मेकअप कर लिया है और सेम दूसरी आंख पे भी मैं इस तरह से मेकअप करूँगी। इस पैलेट में से मैं लाइट ऑरेंज कलर लेकर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज एरिया पे इसको अप्लाई करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड। और मैं थोड़ा से शेड पिक करके इसको अच्छे से अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करती जाऊंगी। और सेम यही वाला कलर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूंगी। गाइस, आई मेकअप की खूबसूरती का राज ये होता है कि जितने अच्छे से आपने शेड्स को ब्लेंड किया होता है उतने अच्छे से ये उठ के दिखाई देते हैं और खूबसूरत दिखते हैं। और अब मैं डार्क ब्लू कलर लेकर एक छोटू से राउंड ब्रश की हेल्प से, जो कि एक ब्लेंडिंग ब्रश है, इसको मैं अपनी क्रीज एरिया पर इस तरीके से लाइन इसकी ड्रा कर लूंगी। और सेम इसी तरीके से आपने क्रीज एरिया पर लाइन ड्रा करनी है। आउटर वी कॉर्नर की तरफ भी आपने ये वी की तरह एक लाइन ड्रा कर देनी है, वी बनाना है। आई होप सो गाइज आप अच्छे से समझ जाओ, और अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बहुत इजी पीजी सा मेकअप है। और अब हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी है, और ब्लेंडिंग जो हमने करनी है वो हमने ऊपर की तरफ हमने इसको ब्लेंड करना है। और यही सेम कलर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी बाहर की तरफ। और अब मैं अपनी क्रीज को कट करने के लिए कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ ग्लैमगर्ल बाय बेनिफिट्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, स्टिक यूज़ कर सकते हो। इसका एप्लीकेटर प्रिसाइज है, इसलिए मैं एप्लीकेटर की हेल्प से ही अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी अपनी क्रीज को कट कर सकते हो। और अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इस पे मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया है। कोई भी आप कम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो। डैब डैब करके अपनी क्रीज पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इस पर लूज पाउडर अप्लाई करने की वजह यह है कि जो भी मैं ग्लिटरी शेड इस पर अप्लाई करूँगी वो बहुत ईजीली अप्लाई हो जाएंगे।
और मैंने सेम इसी पैलेट से कॉपर ग्लिटरी शेड लिया है और जिसको मैं डैप डैप करके अपनी लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। और आप इसको फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। ग्लैमरस फेस के पैलेट के काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड शेड्स हैं, लेकिन अगर आप फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे और पिगमेंटेड दिखेंगे। नेक्स्ट मैं अपने आउटर वी कॉर्नर को डिफाइन करने के लिए, डेप्थ देने के लिए ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसको वी की तरह इसको अप्लाई करूँगी और डैप डैप करके इसको ब्लेंड करती जाऊँगी। और सेम यही वाला शेड मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का ब्लू आईलाइनर। इसके आईलाइनर काफ़ी अच्छे हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। लाइनर्स में डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और नेक्स्ट मैं वाटर लाइन में I1 की वाटरप्रूफ आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। ये मैंने लोकल मार्केट से बाय की थी। मजीद अपनी आईज को ग्लिटरी इफेक्ट देने के लिए मैंने हैंग फैंग का ग्लिटर अप्लाई किया है। यू कैन सी गाइस कि आई मेकअप कितना अच्छा दिख रहा है। थोड़ी स्मोकी लुक आ रही है, थोड़ी शिमरी लुक आ रही है, थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट आ रहा है। काफ़ी अच्छी दिख रही है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी। ओहो, मस्कारा तो मैं बताना ही भूल गई। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया ग्लैमरस फेस का मस्कारा और जस्ट मैंने इसको अपनी एक आइज़ पे अप्लाई किया है, लैशेस पे अप्लाई किया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड किया है। और जिस पे मैंने नहीं अप्लाई किया आप देख सकते हैं वो भी लैशेस कैसी छोटी छोटी सी दिख रही हैं। और जो लूज़ पाउडर मैंने अपने फुल फेस पे अप्लाई किया था उसको अच्छे से मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ब्लश ऑन के लिए यूज़ कर रही हूँ मैजिक ब्यूटी का ब्लश पैलेट। इसमें आपको टोटल 4 शेड्स अवेलेबल हैं। इसमें डिफरेंट शेड्स की रेंज अवेलेबल है और ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड और अफोर्डेबल पैलेट है। बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत इजीली है, काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है क्योंकि इसके शेड्स जो हैं काफ़ी पिगमेंटेड है। इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट को लेकर फिर अप्लाई करना है। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया मिस रोज़ की 2-in-1 लिपस्टिक और अगर आप इन लिपस्टिक्स का रिव्यू जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का मैं लिंक आइकन बटन पे मेंशन कर दूंगी। ओके गाइस, तो चलते हैं अपनी फाइनल लुक की तरफ। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप सो गाइस आपको ये मेकओवर, ये लुक अच्छी लगी हो। इस लुक को आप एंगेजमेंट पे, पार्टीज वगैरह पे, वेडिंग पे कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। और इस लुक को आप हैवी ड्रेस के साथ कैरी करो। जितना अच्छा ड्रेस होगा और जितनी अच्छी हैवी ज्वेलरी होगी उतना ही खूबसूरत दिखेगा ये मेकओवर। ओके गाइस, तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।